आने वाली है बहुत सारी शादियाँ, फेस्टिवल्स और ऐसे में इंडियन अटायर तो हम सभी में बहुत अच्छे लगते हैं। बट कुछ ना कुछ ऐसे मिस्टेक्स हमसे अनजाने में हो जाती है जिससे हमारा जो नेचुरल कर्व है वो फ्लॉन्ट तो नहीं होता है। इनफैक्ट हम अपने साइड से ज़्यादा बड़े लगने लगते हैं, ज़्यादा मोटे दिखने लगते हैं। तो यदि आप इस चीज़ को अवॉइड करना चाहती हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट मिलेगी जिससे कि आप इंडियन अटायर कॉन्फिडेंटली पहन पाओगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा और स्वागत है आप सभी का फाइंड योर फैशन हिंदी में। बिना ज़्यादा बातें के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडियन अटायर में सबसे फर्स्ट एंड टॉप मोस्ट जो कपड़ा है वो है साड़ी। और साड़ी में जितनी भी कर्वी गर्ल है ना, उन्हें 3 बातों का ख्याल रखना है। सबसे फर्स्ट ब्लाउज, सेकंड पेटीकोट एंड थर्ड साड़ी विथ ड्रेपिंग। ओके, फर्स्ट मैं बात करूंगी ब्लाउज की। तो आप जितना एक्सपोज करोगे अपने स्किन को, आपकी जो बल्जेज हैं वो ज़्यादा पॉप आउट होंगे एंड देखने में आप ज़्यादा चबियर लगोगे। तो इट्स बेटर कि आप छोटा सा स्लीव जरूर दिलवाएं। वैसे अभी मैं आपको बता दूं, मिड साइज़ के स्लीव वापस से फैशन में आ गए हैं। तो आप मिड साइज़ का, एल्बो लेंथ का, 3/4 का, फुल का, जो चाहे वो बनवा सकते हो। इनफैक्ट स्लीवलेस भी बनवा सकते हो। बट जो स्लीवलेस है ना, वो बिल्कुल यहाँ से नहीं होना चाहिए, वरना ये आर्मपिट वाला जो ये स्पेस है ना, ये फुला फुला दिखता है एंड वो ट्रस्ट नहीं, बहुत गंदा लगता है। तो यदि आप स्लीवलेस पहनना चाहते हो तो आप बिल्कुल यहाँ से दिलवाइए, जहाँ से आर्म होल आता है ना, वहाँ से, ताकि ये स्किन ऐसे दबा रहे एंड ये आपका सिर्फ आर्म दिखे। बट बेस्ट जो है हाफ, एल्बो एंड 3/4, उसमें बेस्ट अपीयरेंस आता है किसी भी कर्वी गर्ल। डीप नेक आप रख सकते हो, चाहे फ्रंट हो चाहे बैक हो। थर्ड इज कि कभी भी पैडेड ब्लाउज मत पहनिए क्योंकि आपके बर्स्ट साइज को फिर वो और भी बड़ा दिखाएगा। तो इट्स बेटर कि आप स्टिक ऑन लगाएं या फिर प्रॉपर फुल कवरेज का इनर पहने, देन फिर अपने ब्लाउज को वियर करें, ताकि जो फुल कवरेज की जो इनर है ना, वो आपके बॉडी को अच्छी तरह से कंप्रेस एंड सेटल कर दे एंड देन जब आप ऊपर से ब्लाउज पहनो तो वो आपको परफेक्टली फिट हो। नेक्स्ट जो मैं बात कर रही थी पेटीकोट की, तो देखिए पेटीकोट में क्या होता है ना, आजकल सारे लोग बोल रहे हैं सेप वियर पहनो, सेप वियर पहनो। लेकिन सेप वियर कैसा पहने? ए लाइन। क्योंकि जब भी आप, मैंने भी लिया है सेप वियर, बिल्कुल एकदम चिपका हुआ है, नीचे थोड़ा सा इतना सा कटा हुआ है। उसके कारण क्या हो रहा है कि मैं नेट वाले जो भी मेरी साड़ियाँ या फिर जो सियर फैब्रिक की जो साड़ियाँ हैं, मैं उसका जो पेटीकोट है वो नहीं पहन पा रही हूँ। तो आप ए लाइन वाली जो पेटीकोट होती है वो आप कॉटन का भी बनवा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ स्ट्रेचेबल फैब्रिक वाला लेना है। यदि आप मुझसे पूछोगे, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन होती है कि आप कॉटन का फैब्रिक ले, उससे अपनी बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल ए शेप में बनवाएं। उसके जैसे फिटिंग आपको किसी भी रेडीमेड पेटीकोट में या फिर बिल्कुल स्ट्रेचेबल पेटीकोट में नहीं आएगी। क्योंकि जब भी स्ट्रेचेबल पेटीकोट में हम बैठते हैं, उठते हैं, तो क्या होता है, फैब्रिक खींचता है, पेटीकोट ऊपर चला जाता है, बार बार ऐसे करके एडजस्ट करना होता है। तो यदि आप इस चीज़ से बचना चाहती हैं तो डेफिनेटली थोड़ी सी मेहनत लगेगी। पेटीकोट आप खुद भी बना सकते हो या फिर आप टेलर को भी जाकर दे दीजिए, ए लाइन पेटीकोट आराम से बन जाता है। ओके, नेक्स्ट आती है बात साड़ी की। तो देखिए, साड़ी मैं आपको ये पर्सनल रिकमेंड करूँगी, जो कि मैं अपने वीडियो में वैसे बताई हूँ। जितने मेरे सब्सक्राइबर जो कि मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है कि यदि आप स्टिफ साड़ियाँ पहनते हो, कोई भी ऐसी फैब्रिक जो कि थोड़ी स्टिफ है, चाहे वो सिल्क की हो चाहे वो जकार्ड की हो, तो यदि आप थिक वाली फैब्रिक पहन रहे हो तो उससे हमेशा वेल ड्रेप करके पहनिए, लाइक साउथ इंडियन ब्राइड या साउथ इंडियन फीमेल जिस तरह से पहनती है ना, उस तरीके से पहनिए। आपका बॉडी पूरा का पूरा जो शेप है वो इतना प्यारा आएगा कि आप खुद ही बिलीव नहीं कर पाओगे कि यार ड्रिपिंग स्टाइल से इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा, जितनी भी फ्लोई फैब्रिक है, चाहे वो नेट हो, जॉर्जेट हो, सिफॉन हो, सैटिन हो, उसको आराम से आप ड्रेप भी कर सकते हो। बट इट्स बेटर कि आप ओपन लें। ओपन लेने से क्या होगा कि यहाँ पे ज़्यादा फैब्रिक जो है वो गैदर नहीं होगा। क्योंकि देखिए, सिल्क में क्या होता है, वो बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ जाता है। लेकिन जो भी कपड़ा जिसमें बहुत ज़्यादा एम्बेलसमेंट है, वो यहाँ पे जब गैदर होगा तो बहुत ज़्यादा मोटा लगेगा। तो उसको आप लीजिए ओपन पल्ला, बहुत प्यारा लगेगा। लेकिन अब ऐसी साड़ी होती है ना, लाइक्रा वाली, जो स्ट्रेचेबल वाली साड़ियाँ होती है, वो आप अवॉइड कीजिए। क्योंकि वो फिर आपके सारे बल्जेस को बिल्कुल उभार के दिखाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल चिपक जाता है। समझ रहे हो आप? तो यदि आप ऐसा पहनना चाहते हो तो अगेन एक बात का ध्यान रखिएगा कि ब्लाउज बहुत शॉर्ट मत रखिए। शॉर्ट रखोगे, पेटीकोट यहाँ से बांधोगे, तो ये जो राउंड वाला पार्ट है ना,
वो ज़्यादा विजिबल होगा। तो हमेशा ब्लाउज की लेंथ भी थोड़ी सी नीचे रखिए। अपने नेवल लाइन से आपको पहनना पेटीकोट एंड जस्ट उससे आप 2 इंच ऊपर यहाँ पे या फिर 1 इंच ऊपर ही आप रखिए ताकि कहीं से बल्ज आउट ना हो एंड शेप ट्रस्ट मी बहुत प्यारा आएगा। तो ये साड़ी, पेटीकोट एंड ब्लाउज, ये तीनों के पॉइंट को आप ध्यान रखिए और देखिए हर एक साड़ी में आप कितनी प्यारी दिखेंगी। नेक्स्ट इज कुर्ती सेट। देखिए कुर्ती सेट में ना बहुत सारे डिजाइन्स, बहुत सारे फैब्रिक चले हुए हैं, लेकिन यदि हम कर्वी हैं तो जो बेस्ट मटेरियल है हमारे लिए वो है कॉटन, सिल्क एंड जॉर्जेट। आजकल कॉटन में तो ऐसे ऐसे डिज़ाइन चले हुए ना कि आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं कौन सा फैब्रिक है। इतनी अच्छी तरह से उसके ऊपर वर्क किया रहता है कि देखने में वो काफ़ी हैवी दिखते हैं एंड कॉटन के नहीं लगते, वो काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं। तो आप उस तरह के कुर्ती सेट्स के साथ जा सकते हो, बट आपको ये ज़रूर ध्यान देना है कि बहुत सारा वर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हमारी कुर्ती सेट में बहुत ज़्यादा वर्क होता है तो हम अपने एक्चुअल साइज़ से बड़े दिखते हैं। उससे अच्छा है कि पैटर्न में वर्क हो। लाइक आप देखो यहाँ पैटर्न वर्क कैसे है, M। तो इस तरह से जो पैटर्न वर्क होते हैं, लाइक आजकल जितने भी कुर्ती सेट आ रहे हैं उसमें दोनों साइड में वर्क होता है एंड नेक में वर्क होता है, थोड़ा बहुत स्लीव्स में वर्क होता है। तो जो पैटर्न वाइज या फिर डिफरेंट प्लेसमेंट में जो वर्क होते हैं वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा खिलेंगे। ऑल ओवर प्रिंट भी नहीं अच्छा लगता, वो आपको ज़्यादा चबी दिखाएगा। प्रिंट यदि आप ले रहे हो तो आप एक काम करो कि नेक में अच्छा सा प्रिंट हो, देन फिर दुपट्टा प्रिंटेड हो एंड बाकी सारा कुछ प्लेन हो। ओके, यदि आपकी कुर्ती बिल्कुल प्रिंटेड है तो एटलीस्ट आपका जो बॉटम एंड दुपट्टा है दैट शुड बी प्लेन। ठीक है, इसमें एक और चीज़ है कि यदि आप सेम कलर यानी कि मोनोक्रोम में जाते हो लुक में, मोनोक्रोम लुक वो होता है कि सिंगल कलर का आपने सारा कुछ लिया, तो उससे भी आपका अपीयरेंस थोड़ा थिन का आएगा, थोड़ा टॉल का आएगा। तो इस चीज़ को भी आप कर सकते हो। आप जो भी कुर्ती सेट लोगे उसके आप चाक पे ध्यान देना। क्या होता है ना कि जब हम बहुत कर्वी हैं, लाइक ये मेरा अंदर ये श्रिंक कर रहा है वेस्ट एंड उसके बाद हिप का एरिया थोड़ा वाइड है एंड चाक मैंने यहाँ से दिलवाया तो ये एरिया और ज़्यादा हैवी लगता है। तो आपको चाक थोड़ा ऊपर से दिलवाना है। ऊपर से यदि कट रहेगा तो क्या होगा कि जो फॉल है कुर्ती का वो बिल्कुल ए लाइन या स्ट्रेट में आएगा एंड वो आपकी अपीयरेंस को थोड़ा सा दबाएगा। एंड नीचे आपको कोई भी लेगिंग्स या फिर जो कि बिल्कुल स्किनी पैंट होते हैं वो आपको अवॉइड करनी है यदि आपने कट वाली कुर्ती पहनी है तो, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप नीचे नी के नीचे का जो लेग होता है ना वो पतला दिखता है एंड थाई काफ़ी हैवी दिखते हैं। यदि आपने कट वाली कुर्ती पहनी है तो नीचे आपको स्ट्रेट पैंट, प्लाजोज, सरारा, स्कर्ट ये सारा कुछ डालिए एंड देखिए आपका लुक बहुत प्यारा आएगा। इनफैक्ट आप स्लिम भी दिखोगे। नेक्स्ट बात आती है लहंगे की, क्योंकि लहंगा भी ऑब्वियसली इंडियन वियर का बहुत बड़ा पार्ट है। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात होती है स्कर्ट, ब्लाउज एंड दुपट्टे की ड्रेपिंग, जो कि मेन है, राइट। ब्लाउज के लिए मैंने आपको बता दिया है कि जो मैंने आपको बताया था साड़ी पे सेम ब्लाउज वाली पॉइंट यहाँ पे भी वर्क करेगी। ब्लाउज की लेंथ बहुत छोटी मत रखिए वरना ये वाला पार्ट ज़्यादा बल्ज दिखेगा। और यदि आप चाहें, यदि आपको शॉर्ट ब्लाउज रखना है तो अपने स्कर्ट को थोड़ा हाई वेस्टेड रखिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई वेस्टेड भी नहीं कि एकदम यहाँ से चढ़ाना है, नहीं, थोड़ा सा इतना गैप लेके 1-2 इंच का जो गैप होता है ना वो बल्ज नहीं समझ में आता है। बहुत सारी फीमेल क्या करती हैं ना, वो अपने एक्चुअल साइज से ज़्यादा टाइट नाड़ा बांधती हैं या फिर ज़्यादा टाइट ब्लाउज पहनती है जिससे ऑटोमेटिकली ये बल्ज निकल जाता है। तो अपने शेप को ध्यान में रखते हुए ही आपको इनर पहनना है, ब्लाउज पहनना है एंड स्कर्ट पहनना है। आप जो भी ब्लाउज पहन रहे हो आप आराम से पहनने के बाद आप पीछे से ना यहाँ से फिंगर डाल के देखना। यदि फिंगर आराम से चला जा रहा है इट मीन्स कि वो आपको बहुत अच्छी तरह से वेल फिट है। ठीक है, यदि आप फिंगर भी नहीं डाल पा रहे हो इट मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा टाइट है। फीमेल अपने आप को प्लस साइज में बहुत कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करती है ना, आप हमेशा नोटिस करना उनका कभी भी चबीनेस नहीं दिखता, उनके कभी भी बल्जेस वो निकल के नहीं दिखते एंड दैट्स वाई वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लगती हैं। स्कर्ट भी जो है वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेल्ट वाली स्कर्ट आपने बना ली, बिल्कुल चून चून वाली, वैसी स्कर्ट तो बिल्कुल मत बनाना, प्लस साइज फीमेल पे नहीं वर्क करेगा। आपको हमेशा कली वाले स्कर्ट पहनने चाहिए जो कि आपको ए लाइन में फॉल करे। फिश कट भी मैं आपको बोलूँगी अवॉइड करने, बहुत ज़्यादा फिश कट नहीं, आप हल्का सा हिप बिलो द हिप तक आप हल्का सा फिट रख के देन आप फ्लेयर कर सकते हो। बट यदि आपकी टमी निकली है तो डेफिनेटली फिर आपको ये अवॉइड करनी होगी। यदि आपकी हेल्थ ज़्यादा है
तो बिल्कुल जो स्टिफ स्कर्ट है उसमें आप बिल्कुल बार्बी डॉल की तरह ऐसे दिखते हो, तो वो भी चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए। यदि आप प्लस साइज़ में हो तो आप थोड़ा सा सॉफ्ट फैब्रिक चुनिए। जॉर्जेट की एक से एक लहंगे मिलते हैं, आप उस तरह के लहंगे में जा सकते हो, वो आपको कहीं ज़्यादा शेप अप दिखाएंगे। ओके, दुपट्टा ड्रेपिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। आप सिंगल, यदि आपको स्लिम दिखना है, लॉन्ग सीधा पल्ला, गुजराती पल्ला लीजिए, उसमें स्लिमिंग इफेक्ट आता है। साड़ी की तरह पल्लू करके मत लीजिए, अब ये चीज़ आउटडेटेड हो चुकी है। आप उसे श्रग की तरह ले सकते हो, केप की तरह ले सकते हो, वन साइड आप ले सकते हो। इनफैक्ट मैंने इस पे वीडियो ही बनाया था, नीचे मैं डाल दूंगी दुपट्टा ड्रिपिंग वाली वीडियो, तो आप जरूर जाकर देखना। तो इन सब का यदि आप ख्याल रखोगे तो प्लस साइज होने के बावजूद आप बहुत प्यारे दिखोगे। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट देखिए यदि आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो आपको अच्छी जानकारी लेनी पड़ेगी, जिससे आप अपने आप को ज़्यादा अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सको, राइट। कुछ बेसिक और सिंपल पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कलर जो है, जब आप बहुत ज़्यादा लाइट शेड में जाओगे तो वो आपके बॉडी को थोड़ा सा लार्ज में दिखाएगा। यदि आप टोन डाउन करोगे, डार्क शेड में जाओगे, तो वो आपको थोड़ा सा स्लिमिंग इफेक्ट देगा। ओके, एंड ये सब पे एप्लीकेबल है, किसी भी अटायर। नेक्स्ट इज कि जब भी कोई वर्क वाला चीज़ आप ले रहे हो, तो मैंने आपको बताया कि ऑल ओवर वर्क नहीं होना चाहिए, प्लेसमेंट होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके, नेक्स्ट, जितना एक्सपोज करने वाले आप सूट पहनोगे, चाहे वो नूडल स्ट्राइप के हो, चाहे आप लहंगा पहनोगे बहुत ज़्यादा टमी दिख रहा हो, या बिल्कुल ट्यूब काइंड ऑफ जो ब्लाउजेज होते हैं उस तरह का आप पहनोगे, तो ये वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा हैवी दिखता है। क्योंकि जितने भी चबी फीमेल होती हैं उनका मेन जो मसल होता है वो होता है ये अपर वाले पोर्शन में, एंड स्टमक वाले पोर्शन में, एंड थाई वाले पोर्शन में। तो आपको थोड़ा सा बैलेंस करके चलना होगा। लेस एक्सपोजर स्लिमिंग इफेक्ट, मोर एक्सपोजर फैट इफेक्ट। यदि मैं कहूँ तो थोड़ा सा हेल्दियर साइड आप दिखते हो, चबी दिखते हो, तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। ओके, नेक्स्ट इज प्रिंट जो है, बहुत बड़े बड़े प्रिंट मत लीजिएगा, उससे भी लार्ज साइज में आप जाओगे। छोटे छोटे प्रिंट लीजिएगा, महीन प्रिंट लीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। यदि एम्ब्रॉयडरी भी है तो बहुत बड़े बड़े एम्ब्रॉयडरी नहीं होने चाहिए, महीन एम्ब्रॉयडरी होनी चाहिए। ओके, कोशिश कीजिए कि बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में ना पहनिए, थोड़ा सा मोनोक्रोम टोन में रख सकते हो, या फिर एक कलर के ही डिफरेंट शेड्स के साथ जा सकते हो। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना, आपको स्लिमिंग इफेक्ट भी देंगे, एंड इंडियन वेयर में आप बहुत प्यारे लगोगे। एंड यस, आप खुद कौन सी ट्रिक यूज करते हो अपने आप को स्लिम दिखाने के लिए, प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा यदि आपने अपना कोई ट्रिक मुझसे शेयर किया, और यदि मुझे पसंद आएगा तो उस पर मैं शॉर्ट्स भी लेके आऊँगी। एंड मुझे कमेंट जरूर कीजिए और बताइए ये इंटायर वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा या नहीं। एंड तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इंडियन वियर को पहन के बिल्कुल ब्यूटीफुली फ्लॉन्ट कीजिए। मैं जल्दी आप लोगों को मिलूंगी एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।